I gotta hit him with an update. Okay. I been getting to it when I'm up late. Hit a nigga when you at the front gate. Damn, act like that, no. Hold up. Guess I gotta hit him with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit him with the one take. Act like that. What's up, beautiful people? This is Jason. की हाल चाल? सत श्री अकाल। देखो थंबनेल आपने देख लिया है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जिनसे आपको मिलवा रहा हूँ ना, इनको मैं एक गाने के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। ब्रैम्पटन विच मुंडा रहंदा, क्योंकि ब्रैम्पटन आपको पता है कहाँ है, कनाडा में। कनाडा से कोई भी इंडिया आता है, कैसे आता है भाई? उड़ के आता ना। बट यहाँ पे कुछ स्पेशल हुआ है। अपने जो भाई हैं उनका नाम भी वैसे शॉर्ट में बोलो तो जेएस है। व्हेन जेएस मीट्स जेएस, तो ये गाड़ी चला के आए ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। और गाड़ी भी ऐसी वैसी नहीं, ऊपर से इट वाज अराउंड 19,000 किलोमीटर्स व्हेन ही टच्ड इंडिया एंड इट टुक अराउंड 40 डेज। जी हाँ, दिल थाम लो। लेट मी इंट्रोड्यूस जसमीत पाजी फ्रॉम कनाडा। Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम जसमीत सानी है। बाजी ने एकदम सही बोला, जेएस मीट्स जेएस। मैं कनाडा से ड्राइव सोलो ट्रिप 19,000 किलोमीटर करके बैक टू इंडिया आया हूँ एंड वन ऑफ अ काइंड ट्रैवलर, टर्बन एंड वाया पाकिस्तान। Had a real late night, woke up with my head spinning out now. देखो भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स अ प्राउड मूवमेंट स्टैंडिंग हियर राइट अलोंग, एंड इनकी स्टोरी आपके साथ भी शेयर करेंगे। बट गाड़ी एक नंबर है। थोड़ा पहले हम गाड़ी के बारे में जान लेते हैं, बिकॉज हमारी जो ऑडियंस है उनको बाइक्स और कार्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और ऐसी गाड़ी जो स्पेशली इंडिया में नहीं मिलती, नहीं है सेल पे, तो भाई ऐसी चीज़ हमें रोज़ देखने को नहीं मिलती। तो भाजी थोड़ी सी डिटेल हमें पहले तो गाड़ी की चाहिए। दिस इज पाजी फोर्ड ब्रोंको। इसको प्यार से मैं पूरे रास्ते बिल्लो रानी कहता आया। ओह माय गॉड, दैट इज क्रेजी। तो हैशटैग ब्रोंको वाले पाजी, हैशटैग बिल्लो रानी। तो गाड़ी बिल्लो रानी बहुत सियाणी, बहुत ही सुंदर है जी, मजा आ गया। मैं कह रहा हूं इन्हें पूरा मेरा साथ देता है सर। 40,000 किलोमीटर। वाओ। ते दिस इज 2.7 लीटर इंजन। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਵਿਦ ਅ ਸੌਫਟ ਟੌਪ ਇਸ ਲਈ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਣੇ ਸੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਲੁਫਤ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ। ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਲੈਟਰਬਰਨ ਦਾ ਅਗਰ ਝਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ओह फटे चकते पाजी ने। जितनी अच्छी ये गाड़ी चलाते हैं उतनी अच्छी यहाँ पे बातें हो रही हैं। सच में आई एम इम्प्रेस्ड। गाड़ी बहुत जानदार है, पेट्रोल में है, और ऊपर से सिर्फ एक ही मॉड हुआ है, वो है व्हील्स, है ना जी सर। आपने इसके अंदर में आफ्टर मार्केट में व्हील्स चेंज करा रखे हैं। दीज आर फैटी टायर्स। अलॉन्ग विद दैट सॉफ्ट टॉप कन्वर्टेबल है, वो आपने देख ली। उसका रीज़न भी इन्होंने बता दिया कि क्यों उन्होंने ये गाड़ी पिक करी थी। अभी सो फॉर 40,000 किलोमीटर हो गए। रास्ते में कोई दिक्कत? नथिंग भाजी। आपने रूट क्या लिया? सबसे इम्पोर्टेंटली पीपल वांट टू नो। आपने जैसे इंट्रो में बोल दिया पाकिस्तान, तो आप जब कनाडा से चले तो कौन सी कंट्रीज रास्ते में आई? सो अगर आप मैप दिखाना चाहो, मैप मैंने सारा यहाँ पे बनवा दिया। टोरंटो के साथ एक छोटा सा शहर है ब्रैम्पटन, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। ब्रैम्पटन तो हैलीफैक्स तक मैं ड्राइव करके लेके गया सीगा। ठीक है जी। उस तो बाद देयर इज नो रोड, अटलांटिक ओशन है। सो आई शिफ्ट माई कार टू यूके लिवरपूल। आई गॉट माई कार आफ्टर 10 डेज। उस तो बाद मेरा फिर तो सफ़र शुरू होता है। यूके टू फ्रांस आई डिड बाय फेरी। 1.5 घंटे की फेरी हैगी, उसदे विच गड्डी दे नाल मैं अंदर गया सीगा। फ्रांस तो बाद स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, चेक विच मैनू अपना कार्नेट मिले। चेक तो ऑस्ट्रिया, एंड देन आई हैव टू एंटर हंगरी, बट मैं हंगरी ना जाके आई वेंट टू स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मोंटीनेग्रो, कोसोवो, देन बुल्गारिया, टर्की, ईरान, पाकिस्तान, एंड नाउ 19 कंट्रीज इंडिया। हाउ द नेशन वांट्स टू नो, जब आपने 19 कंट्रीज कर ली, बेस्ट एक्सपीरियंस आपको कहाँ मिला? और ऑब्वियसली यू केम टू योर मदर कंट्री इंडिया, तो क्या फीलिंग आई जब आप जैसे इंडिया वाले बॉर्डर में घुस रहे थे वाया पाकिस्तान, जब आपने इंडियन फ्लैग देखा? तो सबसे पहले मैं आपको एक्सपीरियंस अगर कंट्री वाइज बताऊंगा, तो सबसे ब्यूटीफुल थी क्रोएशिया। आई विल से क्रोएशिया एज अ मस्ट। उसमें डुब्रोवनिक जाओ और जिंदगी जियो वहां जाके। आपको पता है जो गेम ऑफ थ्रोन्स है ना, काफी सारा वहां पे शूट हुआ है। और मुझे एक पता है कैसे पता है दोस्तों, जो क्रोएशिया टूरिज्म है ना, उनके लिए मैंने काम किया, मैंने ब्रोशर्स बनाए हैं, उसके बाद उनकी वेबसाइट पे भी काम किया। जस्ट इमेजिन, ईरान में किसी चीज का कोई पैसे नहीं ले रहा, चाय पिला रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं। वहां से मेहमान नवाजी हमारी स्टार्ट हो जाती है। क्या बात है। उसके बाद जब पाकिस्तान एंटर करते हैं, तो वो हमें पता होता है फर्स्ट फ्यू डेज कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसके कारण आपको थोड़ी सिक्योरिटी में रखा जाता है। ओके। अगर आपको पता है कि वो सिक्योरिटी है, तो आपको वो मुश्किल नहीं लगता। अगर ना पता हो तो वो बहुत ही मुश्किल चीज़ है।
बट देन वो प्रोटोकॉल्स करने के बाद पाकिस्तान ऑल वाज ओपन फॉर मी। हम इस्लामाबाद, और आपको पता है हमारे गुरुओं की धरती है वहाँ सही बात है। पर, और सारे के सारे मैं गुरुद्वारा साहब वहाँ पे दर्शन करके आया। उसके बाद जब मैं पाकिस्तान बॉर्डर से इंडिया, जो वाघा बॉर्डर एग्जिट और अटारी बॉर्डर एंटर कर रहा था, दैट फीलिंग वाज लाइक, मतलब इससे बढ़िया चीज आज तक कभी नहीं फील हुई, आज तक कभी नहीं फील हुई। मतलब एक प्राउड मोमेंट, और अभी बात करते करते भी मेरे Goosebumps goosebumps आ रहे हो रहे हैं। हैं मेरे को पाजी आपकी आवाज से लग रहा है लाइक हाउ इमोशनल यू आर एट दिस मोमेंट आल्सो, एंड ऑब्वियसली जब आपने वो एक्सपीरियंस किया होगा तो भी, 100%। क्योंकि देखो घर घर होता है ना। एग्जैक्टली। अब देखो थोड़े से मेरे जो सवाल हैं टेंस होने वाले हैं और थोड़ा फाइनेंशियल वाली तरफ भी जाने वाले हैं, बट उससे पहले फ्यूचर प्लान्स क्या है बाजी? फ्यूचर प्लान बाजी, अब सबसे पहले तो अपना इंडिया पूरा वाह। दर्शन करना है, क्योंकि इतने साल मैं इंडिया रह के गया पर इंडिया पूरा कभी नहीं देखा था। सही। अब पूरा इंडिया प्लान करेंगे, एंड उसके बाद आपको पता है कारनेट के कारण 6 महीने के अंदर अंदर गाड़ी वापस बाहर जाएगी। निकालनी है। Agreed। तो लेट्स सी उसके आगे तो भी इसके plans बारे में बनेंगे। दोस्तों थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन, 6 महीने का कारनेट मिला, मतलब ये गाड़ी अभी भी जो है कनाडा रजिस्टर्ड है बेसिकली, अगर मैं बोलूँ तो ब्रैम्पटन, तो वहाँ का नंबर प्लेट है। 6 महीने यहाँ रह सकती है, उसके बाद इनको वापस जाना पड़ेगा। एक बारी के लिए अगर कारनेट फिर से रिन्यू करना है तो भी गाड़ी को एक बार इंडिया से बाहर भेजना पड़ेगा। सो इनके जो प्लान है वो ये है कि दोबारा से इंडिया आएंगे, अभी वापस जा रहे हैं जी। आने के बाद इनकी कोशिश है कि हमारा जो ब्यूटीफुल कंट्री है इसको भी एक्सप्लोर करेंगे इसी ब्यूटीफुल कार पे, उसके बाद आगे भी जा सकते हैं, है ना? जी, तो ही इज डेफिनेटली चार्ज एंड एक्साइटेड। बट अभी क्या है ना, देखो इतना ट्रैवल करने में बहुत सारा पेट्रोल लगता है, क्योंकि ये पेट्रोल है इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। अगर आपकी डीजल है तो डीजल लगता है, और बहुत सारा पैसा लगता है, कारनेट पे भी बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं। उसके बाद आपके स्टेज हैं, फूड है, तो भाई कुछ बजट बनाया था बाजी आपने, और कितने टाइम की प्लानिंग थी ये? प्लानिंग मेरी स्टार्ट हुई थी पाजी ऑलमोस्ट 2.5 years ago। अच्छा। क्योंकि इतनी कंट्रीज करने के लिए ना कहीं पे भी इंफॉर्मेशन गूगल में थी नहीं, तो बहुत धीरे धीरे प्रोसेस चल रहा था, लोगों के पास ईमेल्स भेज के वेटिंग एंड ऑल। एनी हाउ उसके बाद खर्चे का थोड़ा सा हिसाब लगाया था, ऑलमोस्ट 25 लाख तक जाएगा, बट आई गेस उससे थोड़ा सा ऊपर चला गया, क्योंकि अभी चला गया है? चला गया क्योंकि यहाँ पर टोल्स मैं गिनना भूल गया था। ओंटारियो CFTH 151। आप ऐसे यहाँ पे ना कस्टम भी ले सकते हो ना। मैं गया था जब ऑस्ट्रेलिया, मैंने वहाँ देखा भाई सबने अपने नाम से ले रखी है। वहाँ पे तो आपका UP 16 भी चल रहा है, दिल्ली भी चल रहा है, पंजाब PB 12 भी जी, चल जी, रहा है ना? 100%। सो यही कल्चर उधर भी है। यहाँ पर एक्चुअली कल्चर तो कनाडा से ही शुरू हुआ है। मेरे पास जो सेकंड कार है जो मेरी वाइफ चलाती है, उस पर मेरे फादर साहब का नाम GS सानी ऑलरेडी लिखा हुआ है। Oh, wow। आई ट्राई टू टेक सानी बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को मिली नहीं, बट डेफिनेटली अब जब मैं वापस जाऊंगा तो कुछ ना कुछ कस्टमाइजेशन लेके आऊंगा साथ में। बहुत बढ़िया। अब पाजी देखो, आप 25 लाख रुपए खर्च चुके हो अभी, और आगे भी आपके प्लान्स हैं, तो ऑब्वियसली देखो इसके लिए आपको जो मेन ब्रेड एंड बटर है वो भी बिजनेस बताना पड़ेगा ऑडियंस को, ताकि वो थोड़ा सा इमेजिन कर पाए कि कैसे बिजनेस के बाद एक बंदा अपना ड्रीम कंप्लीट कर सकता है ट्रैवल करने का। सो मैं बेसिकली ट्रकिंग इंडस्ट्री में हूँ। मैंने ट्रक चलाया भी है, प्राइवेट कॉलेज में ट्रक सिखाया भी है, वाह। और अब अपनी कंपनी है। अगर मैं कनाडा आऊंगा, मैं ट्रक चलाऊंगा, चलाने दोगे? 100%। इन्होंने वैसे देखा था जब मैं वहाँ ऑस्ट्रेलिया में था, जी, जी, जी। इन्होंने स्टोरीज देखी थी, मैंने वहाँ 10 व्हीलर चलाया था, और बाद में पता लगा इनके पास 16 व्हीलर भी है, 23 व्हीलर भी है, 32 व्हीलर भी है। वाह, सो दैट इज सो अमेजिंग। तो जो इनका ब्रेड एंड बटर है वो है, ये शौक है, एक इच्छा थी जो अभी ये कंप्लीट कर रहे हैं। तो बेस्ट विशेस पाजी, आप ऐसे ही घूमते रहो, Thank you, और वी आर वेरी प्राउड। अब लास्टली एक चीज है, देखो अभी तक आप अपने खर्चे पे कर रहे हो, जी, जी। बट एनी प्लान्स और हैव यू अप्रोच एनी ऑफ दी स्पॉन्सर्स? आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? स्पॉन्सर्स वहां से तो कुछ भी नहीं स्टार्ट हुआ था। मैंने डेफिनेटली अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कुछ वीडियोस बनानी शुरू करी है, बट यहाँ पर आके कुछ अच्छे रिस्पॉन्स मेरे को मिल रहे हैं, एंड होपफुली अगर आगे भी मिलेंगे तो ये जर्नी कंटिन्यू चलती है। अभी बातें वैसे बहुत हैं करने के लिए, बट हाँ, वीडियो को जिस हिसाब से हमें बनाना है उस हिसाब से हम लिमिटेड एंड टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछने वाले हैं। अब आप जैसे सोलो ट्रैवल कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है, देखो मेरी तो बीवी जाने नहीं देती सोलो, मैंने तो बहुत बार ऑफर दिया उसको कि भैया समझ जाओ, बट एनीवेज अभी का सीन ऐसा है कि मेरे को ऐसा लगता है जब बंदा सोलो ट्रैवल करता है, खुद से भी ज़्यादा रिलेट कर पाता है, अपने बारे में अच्छा समझ पाता है, और उसके बाद उसको थोड़ी एनलाइटमेंट भी होती है लाइफ के बारे में, और ज्ञान मिलता है, कुछ सीखता है, कुछ थॉट से सीखता है। आपको कैसी फीलिंग्स आ रही हैं अकेले ट्रैवल करके? ये एक ना बहुत ही बेस्ट फीलिंग है, क्योंकि आप ना अपने बारे में जानते हो, और जानते जानते जानना शुरू कर देते हो। एक सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है, एक हम्बलनेस आ जाती है, और एक मैच्योरिटी आती है, क्योंकि पीछे कोई आपका इंतज़ार कर रहा है।
ये हुई ना बात। अब जाते जाते पाजी एक मैसेज यंगस्टर्स के लिए, मतलब देखो आपने भी जब अपना स्ट्रगलिंग टाइम होगा, कैरियर सेट किया, आपके भी कुछ एम्बिशंस होंगे, उसके बाद आपके भी कुछ ड्रीम्स होंगे जो चाहे अभी आप पूरे कर रहे हो। सो यंग जनरेशन आजकल देखो थोड़ा सा कई बार फोकस आउट हो जाती है। एनी मैसेज यू हैव लर्नड आउट ऑफ योर लाइफ एंड यू वांट टू पास इट ऑन? सो आपने वर्ड यूज कर लिया फोकस। किसी भी स्ट्रीम में एक स्ट्रीम पकड़ लो, उस पर वर्कआउट करते रहो और मेहनत पूरी करो। किसी को देख के अपनी लाइंस मत चेंज करो कि उसने ऐसे कर लिया, इसने ऐसे कर लिया। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, ऑन योर हार्ट। उस पर विश्वास रखो, एक ऊपर वाले पे विश्वास रखो। एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। सो दैट वाज ग्रेट इंटरेक्शन हियर विद सैनी पाजी, जसमीत पाजी, एंड नाउ व्हाट वी गोना डू इज एक छोटी सी हम गाड़ी के अंदर ड्राइव करेंगे, आपको एक बार इंटीरियर में दिखाएंगे। It's been waiting for the right day, like the right day ever comes. Now it's Friday and nothing's changed. जरूरी काम अपना स्टिकर यहाँ लगाना JS फिल्म्स का एज अ मेमोरीज। और अभी आपको दिखाते हैं इंटीरियर्स। जस्ट हैव अ लुक। ये पाजी लोगो थोड़ा डिफरेंट क्यों है था? सर क्योंकि वो दैट इज़ फॉर फोर्ड मस्टैंग। सो सिर्फ फोर्ड का जो बेसिक इनका जो आता है, उन्होंने थोड़ा सा इसका लोगो चेंज करके इसको फोर्ड ब्रोंको में चेंज। एंड विच ईयर इट इज? दिस इज 2022 जी। एंड गाइस जस्ट हैव अ लुक, यहाँ से स्टार्ट स्टॉप है एंड देन यू कैन हैव अ बिग इंफोटेनमेंट सेक्शन हियर। उसके बाद में AC वेंट्स के लिए कंट्रोल सब इधर में है। एंड दिस इज ऑटोमेटिक, along with that this is four wheel drive. This is so amazing. आपकी विंडोज जो है आप यहाँ से कंट्रोल करते हो। बिकॉज वी कैन एक इसके अंदर प्लग लगा है, उस प्लग को जैसे ही मैं निकाल दूंगा, लाइक टिच बटन स्टाइल कहते हैं ना, आई कैन रिमूव द डोर्स आल्सो। नाइस, डोर्स आल्सो। Yeah. वाओ मैन, दिस इज अमेजिंग। बट भाई फीलिंग असली आ रही है, देखो छत खोल के, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को यही चीज अपनी उसमें पोर्शे में फील होती है। एंड बहुत स्पेशियस लग रही है, पीछे बैठने वाला भी कंफर्टेबल होगा, आई एम श्योर आगे बैठने वाला भी बहुत कंफर्टेबल है, बहुत स्पेशियस है। पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ये गाड़ी के बारे में, और अभी ऑन कैमरा थोड़ी बेइज्जती होगी बट बता देता हूँ, इससे पहले मुझे इस गाड़ी का पता ही नहीं था। जस्ट इमेजिन मेरी GQ कितनी है दोस्तों। बट यहाँ बहुत अच्छा लगा मुझे। आपने थोड़े फैंसी शॉट्स देखे होंगे और आप इंस्टा पे भी फॉलो करना शुरू हो गए होंगे, क्योंकि वहाँ भी हम लोग कुछ रील डालने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे एक्साइटेड एंड डू लाइक द वीडियो एंड डू फॉलो सैनी बाजी एंड डू फॉलो मी बैक एज वेल। एंड मिलेंगे बहुत जल्दी ऐसे ही अलग ब्लॉग के साथ में। अभी करते हैं वीडियो यहीं पे क्लोज। अच्छा लगा तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेहनत हमारी, रहमत उसकी, प्यार आप सभी का। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। साइनिंग ऑफ जेसन, बाय बाय। सिटी ऑफ कनाडा इज हैलिफैक्स। कट लेने। ओ भाई, सो ये सब डलेगा BTS में। दिस वाज एपिक मैन, मतलब किसी ने भी सोची नहीं होगी ऐसा कुछ होगा। अभी जो डस्ट है उसको थोड़ा सेटल होने देते हैं और कंटिन्यू करते हैं। मतलब आपने तो पहले देख लिया होगा ये BTS में आ रहा है।